नहीं नहीं, गलत जगह बेटा, गलत जगह। आगे आ जाओ आप लोग, बिल्कुल ही सब उधर ही बैठते जा रहे हो। आगे आ जाओ थोड़े से यार, आप लोग चेयर्स आगे कर लें। आगे स्क्रीन इतनी छोटी है, कर लो आगे। क्या हो गया? कोई बात नहीं, मैंने कॉलेज वालों से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि फ्राइडे तक इधर होगी क्लास, मंडे को उसी रूम में क्लास होगी। दूर वाले लोगों को स्क्रीन तो नज़र आए ना यार। ये सारी दिक्कत आप लोगों के लिए की है, हुआ क्या है, ठीक है जी। हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हुआ था गूगल एड्स, गूगल एड, ठीक है। कुछ थोड़ा सा हमने उसका इंट्रो लिया था, कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया था, कुछ थोड़ा सा कोर्स का इंट्रोडक्शन लिया था। अब कोर्स को आगे लेकर चलते हैं। चाहे वेबसाइट को हम गूगल रिजल्ट्स में ऑर्गेनिकली देख रहे हैं या एड्स की शक्ल में देख रहे हैं, दोनों सूरतों में इसमें इन्वॉल्व क्या है हमारे पास? कीवर्ड, यानी कि मेन रोल तो कीवर्ड का ही है। चाहे वो ऐड की शक्ल में आएगा, ऐड की शक्ल में आएगा तो हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और एसईओ की शक्ल में आएगा तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और फिर हम रैंक करेंगे, बड़े स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, बहुत डिसिप्लिन में रहेंगे तो हम रैंक करेंगे। ऐड में अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो भी हम आ सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब गूगल का डिसिप्लिन, जो गूगल कहता है। जैसे हम लोगों ने सर्च कंसोल पढ़ा था तो आपने देखा था कि जो भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ठीक नहीं होती हैं, गूगल ऐसी वेबसाइट को इंडेक्स ही नहीं करता, ब्लॉक करके बैठा होता है। बट इन केस ऑफ एड्स कि हम पे कर रहे हैं तो गूगल इन चीज़ों को नहीं देखेगा। जिन चीज़ों को वो ऑर्गेनिकली देख रहा था उन चीज़ों को वो पेड में नहीं देखेगा। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि भाई कोई एक बंदा कंसिस्टेंटली एड्स रन कर रहा है नंबर ऑफ ईयर से तो शायद उसकी रैंकिंग कुछ इम्प्रूव हो जाए। वो सिर्फ उस वक्त तक नज़र आ रहा है जब तक ऐड चल रहा है। जिस वक्त उसका ऐड डेली बंद होगा, जैसे ही उसका ऐड का बजट ख़त्म होगा, वो नज़र आना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी वेबसाइट को सीक्वेंस नहीं कर रहा, वेबसाइट उसकी उसी हालत में पड़ी हुई है, सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के लिए, वो लोगों को दिखाने के लिए अपनी वेबसाइट को टॉप पे ला रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ तो हमें ये पता लगी कि जब हम वेबसाइट की एसईओ करते हैं तो हमारी वेबसाइट एक तरह से डिसिप्लिन्ड हो जाती है एज़ पर गूगल रूल्स। लेकिन जब हम गूगल ऐड लगाते हैं तो हमारी वेबसाइट डिसिप्लिन नहीं होती गूगल रूल्स के मुताबिक, यानी गूगल रूल्स उस पर कोई अप्लाई नहीं हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बजट उस पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन जब हम गूगल ऐड रन कर रहे होंगे तो अमंग गूगल ऐड कंपीटिटर्स फिर बहुत सारे फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी अब एसईओ से तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो रहा। अमंग गूगल एड्स कंपीटिटर्स, यानी आप भी ऐड लगा रहे हैं, मैं भी ऐड लगा रहा हूँ, अब किसका ऐड ऊपर नजर आएगा? यहाँ पर कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होंगे जिन्हें हमें फॉलो करना है, वो हम समझने लगे हैं कि वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, ठीक है। यानी पहली चीज़ हमें जो समझ में आ गई ब्रीफली, वो क्या समझ में आई कि जो गूगल ऐड है वो कोई हम गूगल के एल्गोरिदम को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि गूगल को पे कर रहे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट वीक है स्टैंडर्ड वाइज तो ऐड रन करने से वो बेहतर नहीं हो जाएगी, ऐड रन करने से वो सिर्फ नज़र आएगी। और जब आपके ऐड नज़र आने बंद होंगे, बेटा कोई चेयर इधर उधर से देखो, कोई भी नहीं है, मैंने नीचे कहा भी है उन्हें।
कीवर्ड क्या होता है? कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जो स्टार्ट से पढ़ रहे थे एसईओ, उन्होंने कीवर्ड रिसर्च को भी पढ़ा था एसईओ के पॉइंट से, उन्हें तो काफ़ी डिटेल से पता है कीवर्ड्स का। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिड्स में से ज्वाइन किया जबकि कीवर्ड वाला पार्ट खत्म हो चुका हुआ था। कीवर्ड का गूगल ऐड के लिए समझना बिल्कुल डिफरेंट है और एसईओ के लिए समझना बिल्कुल डिफरेंट था। सो हम थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट कीवर्ड का ले लेते हैं। इस हद तक तो सबको पता है कि कीवर्ड्स क्या हैं। लोगों की जो सर्च क्यूरीज हैं, जो लोग गूगल पर आकर टाइप करते हैं, वो कीवर्ड्स हैं, हम उनको कीवर्ड्स बोल रहे हैं। अब हमने ऐड कैसे रन करना है, हमने कीवर्ड सिलेक्शंस कैसे करनी है। अब लोगों की तो बहुत सारी सर्च क्यूरीज हो सकती हैं, सो इतने सारे कीवर्ड्स को एंटरटेन करना तो बड़ा मुश्किल है। और एक बेसिक बात आपने याद रखनी है कि गूगल का ऐड इन्वेस्ट किस पर हो रहा है? कीवर्ड पर। गूगल का ऐड इन्वेस्ट किस पर हो रहा है? कीवर्ड पर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कम कीवर्ड्स होंगे तो आप कम बजट में चल सकते हो, और अगर आपके ज़्यादा कीवर्ड्स होंगे इट्स मीन आपका बजट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप हर कीवर्ड के लिए पे कर रहे हो। नॉट इन केस ऑफ एसईओ। एसईओ में ऐसा नहीं है। एसईओ में तो हम कुछ पे ही नहीं कर रहे, यहाँ पर आप डायरेक्ट गूगल को पे कर रहे हो। और मैं एडवर्टाइजर हूँ, यानी मैं एड्स रन करता हूँ, तो जो भी गूगल को पे कर रहा है वो अलहदा से मुझे भी पे कर रहा है। मैं उसे चार्ज कर रहा हूँ सर्विस चार्जेस, मैं उसे चार्ज कर रहा हूँ। मैं उसका ऐड कैसे चलाऊंगा, मैं उसके ऐड को कैसे विजिबल करूंगा, कैसे उसे अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकता हूँ, मैं इस चीज़ के चार्जेस ले रहा हूँ। और गूगल उसको विजिबिलिटी के चार्जेस ले रहा है, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि हेडर के ऊपर और फुटर पर नंबर ऑफ एड्स आते हैं, कुछ आते हैं ना। हेडर पे कितने आ रहे थे? 4 आ रहे थे। फुटर पे कितने आ रहे थे? नंबर ऑफ 3 एड्स आ रहे थे। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि वो जो 4 पोजीशंस ऊपर वाली हैं, हम किस तरह ऑक्यूपाई कर सकते हैं, और उन 4 पोजीशन में हम पहली पोजीशन कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं, हम दूसरी पोजीशन कैसे ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो अब इसके लिए जो मेन रोल किसका है हमारे पास? कीवर्ड का है, यानी कीवर्ड सिलेक्शन। यानी पहली तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया कि भाई गूगल का ऐड जिसने रन करना है, पहले उसे कीवर्ड्स निकालने पड़ेंगे कि किन कीवर्ड्स पर वो ऐड रन करेगा। भाई लाजमी बात है, सबको समझ में आ रहा होगा किन कीवर्ड्स पे ऐड रन करेगा। जो कीवर्ड्स पॉपुलर होंगे, जो ज़्यादा पॉपुलर होंगे, जिनके सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होंगे, उनके ऊपर ऐड रन करेंगे। ये वाली रिसर्च हम कैसे करेंगे? ये वाली रिसर्च हम गूगल ऐड में करेंगे। गूगल ऐड में हमारे पास कीवर्ड प्लानर है, वहाँ पर जाकर हम चेक करेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स का सीपीसी क्या आ रहा है। मैंने एक टर्म इस्तेमाल की, सीपीसी, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक। सीपीसी का क्या मतलब है कि भाई कॉस्ट पर क्लिक क्या आने लगी हुई है। कॉस्ट पर क्लिक का क्या मतलब होता है कि एक क्लिक पर हम कितना पे कर रहे हैं। एसईओ में ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, ये सब किस सूरत में कर रहे हैं? हम गूगल ऐड में पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर तो किसी के बेटा दरवाज़ा बंद करना है, खोलना नहीं है, यार इधर आ जाओ ना, ये किसके लिए छोड़ दिया जाएगा, चेयर जिधर ले आओ ना, ये खुली स्पेस है ना, यहाँ ले आओ। डोर बंद करेंगे तो माहौल ठीक होगा ना, शोर भी आ रहा है भाई से जी। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एडवर्टाइजर है, उसके 3 कीवर्ड्स हैं। एक एडवर्टाइजर है, उसके 10 कीवर्ड्स हैं। एक एडवर्टाइजर है, उसके 20 कीवर्ड्स हैं। तो किसका बजट जल्दी कंज्यूम होगा? 20 वाले का। इसलिए कि भाई और ऐसे नहीं है कि बस वही कीवर्ड्स ट्रिगर हो रहे हैं। भाई अभी हम ये साइंस पढ़ने लगे हैं कि गूगल में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो जो कुछ हल्का सा भी मैच कर जाएगा आपके कीवर्ड से या कीवर्ड की इंटेंट से, सो गूगल उस पर आपका ऐड चला देगा। एसईओ में तो ऐसे नहीं होता। एसईओ में ऐसा बहुत कम होता है, बल्कि वो जो आपने कीवर्ड टारगेट किए होते हैं उसके अंदर से इंटेंट निकाल रहा होता है, लेकिन एक्चुअली हम कीवर्ड बनाते हैं और हम कहते हैं ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड है। लेकिन गूगल ऐड में बहुत सारी रॉन्ग डायरेक्शंस पे भी हमारे ऐड चले जाते हैं, क्योंकि उन वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से कोई और ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि हम डिलीवर ही नहीं कर रहे, बट क्योंकि ये ऐड है तो यहाँ पर आप रिजल्ट में नज़र आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? रॉन्ग क्यूरी जनरेट होगी, रॉन्ग लीड जनरेट होगी। तो इसलिए हम पहले समझने लगे हैं कीवर्ड्स को। बल्कि कीवर्ड क्या है? कीवर्ड की वही डेफिनेशन जो कि हम पहले पढ़ाए हैं। क्या डेफिनेशन पढ़ी थी जी हमने? शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड, 3 वर्ड्स तक का कीवर्ड शॉर्ट कीवर्ड, 3 वर्ड से बड़ा कीवर्ड लॉन्ग कीवर्ड। सिंपल सी डेफिनेशन होगी। अब कीवर्ड है, कोई सेंटेंस नहीं है, कोई मुहावरा नहीं है, कोई मतलब पैराग्राफ नहीं है। मतलब 3 का मतलब क्या होगा? 4 हो जाएंगे भाई, 5 हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा हुए तो 6 हो जाएंगे। मतलब ऐसे भी नहीं है कि कोई 20 वर्ड्स का कीवर्ड होगा या 40 वर्ड्स का कीवर्ड होगा या 50 वर्ड्स का कीवर्ड होगा। कीवर्ड तो एक सर्च क्यूरी है। सो हमने कहा भाई एक सर्च क्यूरी छोटी है
और एक सर्च क्यूरी बड़ी है। छोटी हम किसको बोल रहे हैं? जो 3 वर्ड्स तक है। जो 3 वर्ड से ज़्यादा बड़ी है उसको हम बड़ी सर्च क्यूरी बोल रहे हैं। तो ये तो हो गया कीवर्ड, ठीक है। जो बड़ा कीवर्ड होता है उसे लॉन्ग कीवर्ड भी बोलते हैं और उसको लॉन्ग टेल कीवर्ड भी बोलते हैं। अच्छा, अब जरा और आगे चलते हैं। शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड को तो छोड़ देना, मतलब मिसाल के तौर पर कुछ कीवर्ड्स होंगे जो ट्रेंडिंग होंगे। आपको भी पता है कि गूगल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ वक्त के लिए वायरल हुई होती हैं, जिन्हें हम ट्रेंड करना बोलते हैं, लेकिन उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ सर्चेज भी होती हैं जो टाइमिंग बेस्ड होती हैं। मिसाल के तौर पर विंटर का सीज़न आया, जैकेट्स को बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे, विंटर क्लोथिंग को लोग बहुत ज़्यादा सर्च करेंगे, लेकिन जैसे ही विंटर का सीज़न ख़त्म होगा इनकी सर्चेज कम हो जाएंगी। सेम इसी तरह कंप्यूटर कोर्सेज को लोग सारा साल सर्च कर रहे हैं, मगर जब मैट्रिक के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो लोग क्या सर्च करेंगे? बेस्ट कोर्सेज फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स, बट इट इज़ सीजनल। भाई 3-4 महीनों के लिए ही है ना। जैसे ही उनके एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा, भाई कॉलेजेस स्टार्ट होंगे, तो मैट्रिक के स्टूडेंट्स कंप्यूटर कोर्सेज में आना तो बंद हो जाएंगे, मीन्स सीजनल। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे पास हैं जो सीजनल हैं, तो इसका मतलब इसको हम बोल रहे हैं शॉर्ट टर्म कीवर्ड, मतलब इसका लाइफ टाइम कम है। एक है लॉन्ग टर्म कीवर्ड। लॉन्ग टर्म कीवर्ड क्या है? मिसाल के तौर पर जैसे मैं कहूँ लैपटॉप खरीद रहे हैं लोग, अब लैपटॉप खरीदना कोई सीजनल एक्टिविटी तो नहीं है। लैपटॉप स्टूडेंट को भी खरीदना है, लैपटॉप ऑफिस के लोगों को भी खरीदना है, लैपटॉप होम यूजर्स को भी खरीदना है, शॉपकीपर्स को भी खरीदना है। इसका मतलब है ये कोई शॉर्ट टर्म एक्टिविटी नहीं है। सो ये हमने समझ लिया कि कीवर्ड बाय लाइफ टाइम कैसे होते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं। हम सिर्फ इस पूरी स्लाइड में से अब सिर्फ उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जो रेलिवेंट हैं गूगल ऐड के साथ, नॉट विद एसईओ। इस वक्त हम एसईओ के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं कर रहे। इस वक्त हम जितनी बात कर रहे हैं गूगल ऐड, और ये भी आपको मैं बता दूं कि ऐड रन करने वाला बंदा अलग होगा, वेबसाइट की एसईओ करने वाला बंदा बिल्कुल अलग होगा। हम आपको कोशिश कर रहे हैं कि आप 2 in 1 बन जाएं, हाँ, कि आपको एसईओ भी आए और आप एड्स भी रन कर सकते हो, क्योंकि जब आप ये दोनों काम इकट्ठे कर सकते होंगे तो इसका मतलब है कि आपकी ग्रिप सर्च इंजन पर ज़्यादा होगी, क्योंकि आप सर्च इंजन को एसईओ के पॉइंट से भी समझ रहे हैं और आप सर्च इंजन को एड्स के पॉइंट से भी समझ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक वर्ड मैंने लिखा हुआ है जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। इसका क्या मतलब होता है? इसमें लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं मेरा एक क्लाइंट है जो लाहौर में सर्व करता है, लेकिन उसको क्यूरीज आनी शुरू हो जाए फैसलाबाद से, और ऊपर से कीवर्ड भी वो पेड है, एसईओ होती तो वो खुशी हो जाता है कि अच्छी बात है भाई, ठीक है, ज़्यादा लोगों को पता लग रहा है मेरे मुतल्लिक, क्योंकि इस पर उसकी कोई कॉस्ट तो नहीं आ रही ना। लेकिन अगर उसने ऐड रन किया हुआ है तो उसे हर क्लिक पर पे करना पड़ रहा है। मिसाल के तौर पर उसे हर क्लिक पर 80 रुपीज़ देने पड़ रहे हैं। तो अब उसे फैसलाबाद से एक फ़ोन आया कि जनाब मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो उसको पता लग गया भाई मेरे 80 रुपीज़ तो लग गए ना। लेकिन उसने कहा भाई मैं तो फैसलाबाद में सर्विसेज नहीं देता। फिर उसे कराची से फ़ोन आ गया और दिन भर इसी तरह के फ़ोन घूमते रहे और पता लगा उसे लाहौर से यहाँ तो कोई फ़ोन नहीं आया, या एक आधा फ़ोन ही आया, तो गड़बड़ हो गई ना। सो हमें ये भी देखना है कि क्या हमने लोकेशन सही टारगेट की है, नंबर 1। नंबर 2, जियो टारगेटेड कीवर्ड तो कोई नहीं चल रहे ऐसा कीवर्ड ना होगा जिसमें लग रहा होगा भाई आपका कीवर्ड फैसलाबाद को ट्रेंड करा रहा है या कराची को ट्रेंड करा रहा है, जबकि आप कहाँ पर मौजूद हो? आप तो लाहौर में मौजूद हो। सो ऐसे कीवर्ड, जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ किसी भी सर्विसेज के आगे लिख दूँ इन लाहौर, तो क्लियर हो गया ना कि ये कहाँ पर होने लगा हुआ है, इन लाहौर जो हमने लिख दिया। अच्छा, आप मिसाल के तौर पर थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, मैं लाहौर में रहता हूँ, लेकिन मेरा मोबाइल जो है ना वो मेरी गूगल डिफ़ॉल्ट लोकेशन इस्लामाबाद की शो करता है, ठीक। अब मैंने जैसे ही मोबाइल ओपन किया और मैंने लिखा सर्विसेज नियर मी, मैं कहाँ पर मौजूद हूँ? लाहौर में मौजूद हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? मैं सपोज क्या कर रहा हूँ कि लाहौर में मेरी लोकेशन के करीब जो लोग हैं वो मुझे नज़र आने चाहिए सिर्फ एड्स में, बट हो क्या रहा है? मे बी गूगल मैप अपडेटेड नहीं है, ठीक है, या मे बी कंपनी की तरफ से ऐसा है कि उसकी जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है वो कौन सी बनी हुई है, इस्लामाबाद की बनी है, जब तक मैं उसको प्रिसाइज लोकेशन नहीं करता। तो अब मैंने प्रिसाइज लोकेशन भी नहीं किया और मैंने लिखा सर्विसेज, कोई सी भी सर्विसेज नियर मी, तो क्या हुआ? मेरे मोबाइल की लोकेशन तो थी इस्लामाबाद की, मैं हूँ लाहौर में। इसका मतलब क्या हुआ? ऐड किसका मुझे नज़र आने वाला? भला इस्लामाबाद वाले का नज़र आने लगा, ठीक है। मैं तो यूज़र हूँ भाई, मैं इतनी, मेरे में तो इतनी साइंस नहीं है ना कि मैं समझ सकूँ कि क्या हो रहा है। तो मैंने तो सीधी कॉल कर दी और यूज़र ने उसे कहा कि भाई मुझे आपकी सर्विसेज की ज़रूरत है, तो ये मैं इस्लामाबाद की इस जगह पे रहता हूँ,
तो वो बंदा हैरान हुआ, उसने कहा कि भाई मैं तो ऐड लाहौर में चलाने लगा हूँ, अब ये ऐड किस वजह से ख़राब हुआ? ये गूगल एडवर्टाइज़र की वजह से तो ख़राब नहीं हुआ, ये तो मेरी मोबाइल सेटिंग की वजह से ख़राब हो गया। तो लाजमी बात है कि वो मेरा जो एडवर्टाइज़र होगा, मैंने जिसके लिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, वो मुझे कॉल करेगा कि नहीं करेगा? वो मुझे कहेगा जनाब ये क्या किया आपने, इस्लामाबाद में ऐड चला दिया मेरा, ठीक है। सो इसको मुझे पहले समझना पड़ेगा ये हुआ क्या। जबकि मैंने, जब मुझे कॉन्फिडेंस है जी कि मैंने कहाँ पे ऐड चलाया था, लाहौर में, एग्जैक्ट मैंने लोकेशन ही लाहौर लिखी हुई है, सर्च क्यूरीज में भी इवन मैंने लिखा हुआ है कि क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ऐड तो लाहौर में चल रहा है लेकिन उसकी मोबाइल सेटिंग की वजह से ऐड गलत चल गया। नंबर 1, इसका मतलब है ये चीज़ें हमें कंट्रोल, ये चीज़ें हैं जो हम इस ऐड में देखने वाले हैं, वो एसईओ वाली चीज़ों को नहीं अब देख रहे हैं यहाँ पे। फिर क्या हुआ, लोकेशन के अंदर ना एक ऑप्शन आती है जो बड़ी कंसिडरेबल ऑप्शन है। ये सब चीज़ें आपसे मैं एक्सपीरियंस की बेस पे बता रहा हूँ कि हम जब ऐड रन करते हैं तो हमें क्या क्या एरर्स आ जाते हैं। एक ऑप्शन क्या होती है, एक ऑप्शन ये होती है कि आप लाहौर में ऐड चलाना चाहते हैं और उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जो सिर्फ लाहौर में रहते हैं। एक ऑप्शन क्या आती है, आप उन लोगों को ऐड दिखाना चाहते हैं जिन्हें लाहौर में इंटरेस्ट है। दोनों फ़र्क हो गए ना। हालांकि मैंने लोकेशन क्या सेट की हुई है, लाहौर, लोकेशन स्टिल मेरी लाहौर है, लोकेशन लाहौर है, इंटरनल उसने 2 ऑप्शन अपने पास से रखी हुई हैं और आपका ज़्यादा स्पेंड कराने के लिए उसने बाय डिफ़ॉल्ट लोकेशन को, बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन 2 में से कौन सी सेट की हुई है, जिनका इंटरेस्ट लाहौर में है। अब मिसाल के तौर पर भाई मेरा भाई जो है वो महीने में एक दफ़ा मुझे मिलने आ जाता है, मगर वो रहता तो इस्लामाबाद में है, ठीक है। तो लाहौर में जब आता है तो गूगल को तो पता लगता है ना लाहौर की लोकेशन है। इट्स मीन क्या हुआ, वो जो बंदा विजिटर है इस्लामाबाद का, उसको लाहौर में इंटरेस्ट है, मे बी वो बिजनेस के लिए मूव करता है, मे बी वो अपने रिलेटिव्स के लिए मूव करता है, लेकिन गूगल को क्या पता लगा कि इसको लाहौर में इंटरेस्ट है। अब वो बंदा कहाँ बैठा हुआ है, इस्लामाबाद। अब गूगल ने क्या किया, मेरा ऐड अब उसको भी दिखा दिया। अब वो तो प्योर इस्लामाबाद होगा, उसकी तो लोकेशन भी इस्लामाबाद ही आ रही होगी, लेकिन गूगल मेरा ऐड क्यों दिखा रहा है उसको, क्योंकि सेटिंग क्या हो गई है बाय डिफ़ॉल्ट कि भाई इसको इंटरेस्ट है लाहौर में, ये लाहौर में नहीं रहता, इसको लाहौर में इंटरेस्ट है, तो भाई लाहौर की जो चीज़ें इसको दिखा दो। तो उसने कहा भाई सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, ये लाहौर में चल रहा था ऐड, तो उसने कहा क्योंकि ये लाहौर का ऐड है तो इसको इस लोकेशन पे इंटरेस्ट है तो मैं इसको भी ऐड दिखाऊंगा। ये सब वो चीज़ें हैं जो रॉन्ग ट्रिगर हो रही हैं, रॉन्ग ट्रिगर हो रही हैं ना। इन सब चीज़ों को हमने ऐड एडवर्टाइज़र के तौर पर कंट्रोल करना होता है, क्योंकि अगर शाम को उसने 1000 रुपया लगाया और उसको जितनी भी कॉल्स रिसीव हुई सब रॉन्ग हुई, तो वो आपसे अगले महीने तो काम नहीं करवाएगा। वो कहेगा भाई ये क्या, यहाँ तो गूगल ऐड अच्छा नहीं होता, वो ये समझेगा, या वो समझेगा कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं, या तो आपको ऐड चलाना नहीं आता, या तो गूगल ऐड चलाने का फ़ायदा ही कोई नहीं है, भाई छोड़ो इसको, ठीक है, किसी और जगह पर ऐड रन कर लेते हैं। एक चीज़। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए एक और चीज़ सोचते हैं। अब मैं एक वर्ड बोलने लगा हूँ, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर। तो ये किस तरह का कीवर्ड हो गया, शॉर्ट के लॉन्ग? सिंपल सी बात है भाई, लॉन्ग कीवर्ड हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे वर्ड्स आ गए हैं ना। सोफ़ा भी है, अगर मैं सोफ़ा को अलहदा से कुछ कम्बिनेशन बनाना चाहूँ तो क्या ख्याल है, मैं ये कम्बिनेशन बना सकता हूँ, सोफ़ा रिपेयरिंग सर्विसेज, बन गया ना। अलहदा से नहीं बनेगा, सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज है, बीच में से सोफ़ा निकालो यार, तो मैं कुछ सोफ़े पे जुमला बनाऊँ, बनेगा कि नहीं बनेगा? एज ए स्टूडेंट मैं अगर आपसे कहूँ सोफ़े पे जुमला कोई बना दे तो आप क्या बनाओगे? सोफ़ा प्राइसेज इन लाहौर, सोफ़ा रिपेयरिंग इन लाहौर। अब ये जो 2 जुमले मैंने बना दिए, इन 2 जुमलों से क्लाइंट हर्ट होगा कि नहीं होगा? भाई ये ऐड में जुमले मैंने नहीं बनाए भाई, ये किसने बनाए? ये गूगल ने बनाए। गूगल अब क्या कह रहा है आपको, कहता है भाई आप जो अपना कीवर्ड चूज करोगे उसके कॉम्बिनेशन से भी मैं आपका ऐड रन कर सकता हूँ। ये तो और ज़्यादा गड़बड़ हो गई, मैं कहीं और ज़्यादा गड़बड़ हो गई। इस तरह तो क्लाइंट चीखे भी मारेगा, बल्कि वो आपसे ये भी कह सकता है कि भाई ये जो 10 दिन मेरा काम किया था ना, ये वाले पैसे भी वापस भेज दो, ठीक है। अब लोग मुझे उल्टे उल्टे फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, अब जरा आपको एक और एग्जांपल, ये सर अब मैं जो बातें आपसे कह रहा हूँ ना, ये बिल्कुल बुकिश डिस्कशन नहीं है, ये रियल लाइफ डिस्कशन है। अच्छा, उसके बाद एक बंदा ऐड रन करवा रहा है, राइस एक्सपोर्टर्स इन पाकिस्तान या इन लाहौर। ठीक हो गया भाई, ये जो बंदा सबको समझ में आ गया कि बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है, कोई राइस एक्सपोर्ट करने लगा हुआ है। अब एक बंदे ने ना बिरयानी की देग बनानी है, राइस बीच में आया कि नहीं आया? आ गया। अब ऐड क्या बन गया? राइस देग प्राइसेस इन लाहौर। क्या ख्याल है, ऐड ट्रिगर करेगा कि नहीं करेगा?
अब वो जो एक्सपोर्टर है ना उसको फ़ोन जाने लगा है कि भाई बिरयानी की देग बनानी है, कितने पैसे लेंगे आप, ठीक है। तो वो बड़ा शदीद किस्म का माइंड करेगा, गूगल से भी नाराज़ होगा और आपसे भी नाराज़ होगा। अब आपको समझ में आ गया, ये एसईओ में ऐसे नहीं होता, एसईओ में बिल्कुल ऐसे नहीं हो रहा, ठीक है। वो ऑर्गेनिक है, ये पेड है, तो गूगल आपसे पैसे ले रहा है, तो वो पैसे बढ़ा रहा है आपसे ना बेसिकली, कि भाई इस तरह भी ट्रिगर कर दूंगा तो और पैसे आ जाएंगे, इस तरह ट्रिगर कर दूंगा और पैसे आ जाएंगे। अब इसका हल क्या है हमारे पास? अब इसके हल की तरफ चलते हैं। मैंने पहले बताया कि प्रॉब्लम्स क्या आती हैं। ये सारी स्लाइड हम पढ़ेंगे जब दोबारा एसईओ पढ़ेंगे, जो लोगों ने एसईओ नहीं पढ़ी हुई उस वक्त हम इसको डिस्कस करेंगे। अब एक नया टॉपिक इसमें आ गया, और वो क्या आया? ये एसईओ का टॉपिक नहीं है, इट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ एसईओ, इट इज़ द टॉपिक ओनली फॉर गूगल एड्स। और गूगल एड को हम बोलते हैं पीपीसी एड। पीपीसी स्टैंड फॉर पे पर क्लिक। पीपीसी एड का मतलब क्या हुआ? पे पर क्लिक एड्स, ठीक है। अब ये सिर्फ और सिर्फ पीपीसी एड का टॉपिक है जो अब हम पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा कि कीवर्ड क्या होता है, ठीक है। कीवर्ड क्या है? हमने कहा भी सर्च क्यूरी कीवर्ड है, ऐसी है ना। कीवर्ड होता कैसे है ये हमने एसईओ में डिस्कस किया था। क्या किया था भला? हमने कहा था कि हाई नंबर ऑफ सर्चेस एंड लो कंपटीशन इज अ गुड कीवर्ड, यही कहा था ना, जिसमें सर्चेस बहुत ज़्यादा हो और उसमें कंपटीशन कम हो। भाई अगर हम कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो हम कहते हैं भाई किसी ऐसी जगह पे कारोबार करते हैं जहाँ पर लोग इस बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हो और वहाँ पर उसकी दुकानें भी कम हो, ऐसे ही है ना। बिल्कुल कीवर्ड का भी यही है। और कीवर्ड इज़ अ मार्केटिंग एजेंट फॉर योर वेबसाइट, चाहे तो वो एसईओ है चाहे वो गूगल एड्स है, दोनों सूरतों में ये मार्केटिंग कर रहा है आपकी, ठीक है। और मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, वो तो नहीं बदल जाएगा। तो बेसिकली क्या है स्टैंडर्ड, क्या है हमारा? हायर सर्चेज। मिसाल के तौर पर मैंने ऐड रन किया और कीवर्ड ऐसे टाइप कर दिए जिनकी सर्चेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिमिटेड है, कोई फायदा होगा? बिल्कुल फायदा नहीं होगा, पैसे ज़ाया होंगे। बल्कि गूगल आपको खुद भी बता देगा, कहेगा कि भाई ये वाला जो है ना ये आपका वैलिड नहीं है, ठीक है, इसको आप रिव्यू करें क्योंकि इसके ऊपर सर्चेज बहुत कम है। तो भाई आप क्लिक करोगे, आपके दोस्त क्लिक करेंगे तो नजर आ जाए शायद आपका ऐड, लेकिन आम आवाम जब क्लिक करेगी तो वो तो लिख ही नहीं रही, वो वाला तो वर्ड ही नहीं लिख रही ना। अक्सर ऐसा होता है, अक्सर हमें यूजर अपनी एक्सपीरियंस से कुछ चीज़ बता देता है कि भाई ये वाला कीवर्ड शामिल कर लो, जबकि वो तो कीवर्ड ही नहीं होता। और जब हम उसको गूगल के पास लेकर जाते हैं, हम तो कीवर्ड खुद से रिसर्च करके फाइंड करते हैं। सो गूगल कहता है कि भाई इसकी सर्चेज इतनी कम है, सो मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता हूं कि आप इसको ऐड में इस्तेमाल करो, खुद ही बता देता है गूगल, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक नई चीज निकल आई है, कीवर्ड टाइप्स बट नॉट टाइप्स। कीवर्ड, जैसे पहले हमने कहा ना कीवर्ड टाइप, तो हमने कहा शॉर्ट कीवर्ड, हमने कहा लॉन्ग कीवर्ड, तो ये तो क्लियर हो गया। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना कि भाई कीवर्ड की टाइप कितनी है, कीवर्ड टाइप्स की भी टाइप्स हैं, हाँ यही हो गया ना। पहले भी एक कीवर्ड टाइप पढ़ी, अब आगे से और कीवर्ड टाइप आ गई। सो ये कीवर्ड टाइप किसके लिए है? ये कीवर्ड टाइप बाय मैच है। इसका क्या मतलब हुआ? आपने ऐड रन किया, उसमें आपने क्या इस्तेमाल किया? कीवर्ड, ओके। यूजर्स क्या कर रहे हैं? सर्चेस कर रहे हैं, उसमें वो क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? कीवर्ड। अब होना क्या है बेसिकली, आपका ऐड कब नजर आएगा? जब यूजर की सर्च क्यूरी जो कि उसका कीवर्ड है, उसके मुताबिक कीवर्ड है, वो मैच करेगा आपके कीवर्ड के साथ, तो आपका ऐड ट्रिगर करेगा और नजर आ जाएगा। ये है डेफिनेशन कीवर्ड मैच टाइप्स की। समझ में आ गया? सिर्फ ये इतना मैंने बताया कि कीवर्ड मैच टाइप्स होता क्या है, कि यूजर्स की क्यूरी जब आपके कीवर्ड से मैच करेंगे तो हम इसे क्या बोलेंगे? कीवर्ड मैच टाइप्स। जब यूजर जो लिख रहा है, मिसाल के तौर पर एक बंदे ने लिखा सोफा सफाई, ठीक है ना, इंग्लिश में लिखा SOFASAFAI, मेरा जो कीवर्ड था ना वो था सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, कर गया ना मैच, मैच कर गया। अब क्या होगा? उसको मेरा ऐड नजर आएगा, तो इट इज कॉल्ड मैचिंग। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने लगे हैं, जो भी हमने पहले केस स्टडी किया है थोड़ी सी, उसमें जितने भी मैंने आपसे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए हैं उसकी सॉल्यूशन इस टॉपिक के अंदर मौजूद है। जो भी हमने कहा ना कि भाई वो राइस के देग वाले की भी कॉल आने लगी हुई है, वो सोफा रिपेयर वाले की भी कॉल आने लगी हुई है, अब उसका सॉल्यूशन इसके अंदर मौजूद है, इस टॉपिक के अंदर मौजूद है। मैच टाइप्स हमारे पास कितनी तरह की हैं? बेसिकली हमारे पास 3 तरह की मैच टाइप्स हैं। अभी हम ये कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर रहे हैं, हमने इसको प्रैक्टिकली भी करना है, ठीक है। लेकिन जब तक हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं होगा हम प्रैक्टिकली नहीं कर पाएंगे।
3 तरह के हमारे पास मैच टाइप्स हैं, ये तो मैंने ज़्यादा लिखी हुई हैं यहाँ पर। हाँ, नंबर 1 ब्रॉड, नंबर 2 फ्रेज एंड नंबर 3 एग्जैक्ट। आप सबको पता है, जिन्होंने मेरे से, मेरा ख्याल है कि 1 महीने तक एसईओ पढ़ी है, ऐसी कोई चीज़ हमने डिस्कस नहीं की एसईओ में। इट इज़ नॉट द टॉपिक ऑफ एसईओ, इट इज़ द टॉपिक ऑफ ओनली पीपीसी एड्स। क्या है ये कि भाई एक मैच है ब्रॉड मैच, एक मैच है फ्रेज मैच। फ्रेज तो मेरा ख्याल है सबको पता है, अगर मैं कहूँ व्हाट इज़ फ्रेज तो वो कोई एक जुमला छोटा सा जो होता है हम उसको फ्रेज बोलते हैं, ऐसे ही है ना। ब्रॉड मैच का क्या मतलब हुआ? ब्रॉड मैच का मतलब ये हुआ कि अभी मैंने एक टर्म बोली थी आपसे कि भाई एक ऐड चलने लगा हुआ है, किस पर? सोफा क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ऐसे ही है ना। ये मैंने एक टर्म बोली, इस पर एक ऐड चल रहा है। सो हम ये कह रहे हैं कि एक यूज़र आया जी, एक यूज़र आया और उसने लिखा सोफ़ा रिपेयरिंग। तो उसमें क्या हुआ, एक वर्ड मैच निकाला उसने मेरे ऐड में से ही एक वर्ड निकाल लिया, क्योंकि मैंने जो ऐड में अपना कीवर्ड इस्तेमाल किया था वो क्या इस्तेमाल किया हुआ था? सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज। और उसकी मैच टाइप मैंने क्या चूज़ की थी? ब्रॉड। ब्रॉड मैच का मतलब क्या है कि भाई किसी का कोई भी वर्ड मैच हो जाए तो मेरा ऐड चला दो, किसी का कोई वर्ड भी मैच हो जाए, कोई एक या 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन मैच हो तो मेरा ऐड चला दो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो रिपेयरिंग वाले का फ़ोन आना है, क्योंकि हमने मैच टाइप क्या चूज़ की थी। इसका मतलब पहली बात तो ये पता लगी कि जब हम ऐड रन करेंगे तो हम मैच टाइप भी बता रहे होंगे कि हमें मैचिंग टाइप कौन से वाली चाहिए। सो ये होगी मैच टाइप्स। अच्छा, अब इस तरह करने से क्या होगा? सर्चेज तो बड़ी आएंगी, क्या ख्याल है? सर्चेज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो जाएंगी, इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि वो जो बंदा कारोबार कर रहा है ना उसके अलावा भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देगा जो कि वो नहीं कर रहा। ऐसे ही है ना, सर्चेज बहुत ज़्यादा आएंगी। अच्छा, उसके बाद कन्वर्जन रेट उस रेशो से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम आएगा और वो बंदा गूगल ऐड से इरिटेट भी होगा। वो कहेगा भाई मैं तो ऐड दे के फंस गया हूँ, हाँ कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया हूँ, सॉरी टेलीफोन ऑपरेटर बन गया हूँ, बार बार मुझे फ़ोन आ रहे हैं और रेलिवेंट भी नहीं आ रहे हैं, इररेलिवेंट फ़ोन आने लगे। ठीक है, सो ये तो हो गया ब्रॉड मैच। इसका आसान सा वर्ड में क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम रीच मिनिमम रेलिवेंस, यानी कि इसमें रीच बहुत ज़्यादा आएगी, यानी बहुत सारे लोगों को ये ऐड दिख जाएगा। उसकी वजह क्या है कि कॉम्बिनेशन से ऐड चलेगा, और इसकी रेलिवेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरे में क्या आया? फ्रेज मैच। अब वो क्या कहता है? कहता है आपके कीवर्ड का फ्रेज और यूज़र क्यूरी का फ्रेज किसी ना किसी तरीके से आपस में मैच कर जाए तो भी मैं आपका ऐड चला दूंगा। इट इज़ बेटर देन ब्रॉड मैच, मतलब ये ब्रॉड से काफ़ी बेहतर है, बट स्टिल ये जो इश्यूज हमने शुरू में डिस्कस किए इसमें भी आएंगे आपको, क्योंकि ये भी फ्रेज की बात हो रही है, इसमें भी इश्यूज आएंगे। तो ये क्या कहता है? कहता है स्लाइटली लोअर रीच, कहता है ऊपर वाले से हल्की सी इसकी मीडियम रीच आएगी इसमें। अभी वो बीच वाले को मैं बताता हूँ दोबारा। मीडियम रीच आएगी इसमें, यानी कि रीच थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो कि पहले में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रेलिवेंस कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी, कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएगी ऊपर वाले से, ब्रॉड से कंपैरेटिवली रेलिवेंस बेहतर हो जाएगी। तीसरी क्या चीज़ है हमारे पास? एग्जैक्ट मैच। इसका क्या मतलब हुआ भाई? कि आपका कीवर्ड और यूज़र क्यूरी, आपने बड़ी अच्छी रिसर्च की है, आपको पता है कि लोग क्या क्या लिखते हैं भाई, क्योंकि आपने रिजल्ट्स चेक कर लिए थे। ठीक है, मोबाइल पे भी रिजल्ट चेक किए, लैपटॉप पे भी रिजल्ट चेक किए। अब आपको पता लग गया भाई ये जो 10 कीवर्ड्स हैं ना, ये बहुत टॉप पॉपुलर कीवर्ड्स हैं कि लोग लिखेंगे। अगर तो किसी ने ये लिखा और उसे मेरा ऐड नज़र आ गया और मुझे फ़ोन आ गया तो ये मेरा पक्का क्लाइंट है। ठीक है, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? एग्जैक्ट कीवर्ड। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि अगर मैं ये क्लीनिंग वाले का ऐड रन कर रहा हूँ और मैं इसका कीवर्ड बना दूँ सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, सो मुझे पता है कि ये वाला जो कीवर्ड है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा लोग सर्च करते हैं, तो इसको ना तो मैं ब्रॉड बनाता हूँ, ना मैं इसको फ्रेज बनाता हूँ, मैं इसको क्या बना दूंगा? एग्जैक्ट बना दूंगा। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये कि इसकी रीच कम होगी ना, मतलब ये तो सिर्फ मैच करना है तो तभी चलना है ना। मतलब अगर यूज़र लिखेगा सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज तब मेरा ऐड नज़र आएगा, अगर यूज़र नहीं लिखेगा तो मेरा ऐड नज़र नहीं आएगा। बट अगर यूज़र लिखेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कन्वर्जन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि पहले मुझे जो एड्स रीच मेरी हो रही थी, सपोज कर लेते हैं 100 थी, ठीक है, और 100 में से मुझे 40 लोगों की कॉल्स भी आ गई या क्लिक्स भी आ गए, तो पता लगा भाई उनमें से 4-5 ही रेलिवेंट थे।
फिर मैंने कहा कि अब मैंने क्या कर दिया, सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, और इसको बना दिया एग्जैक्ट मैच। अब मुझे पता लगा कि भाई इसमें ना 40 लोगों को दिखाया मैंने ऐड, और उन 40 लोगों में से 25 लोगों की कॉल्स आ गई या क्लिक्स आ गए। भाई ये तो बहुत अच्छा रेट है, यानी कि ये ज़रा अच्छा रेट हो गया, क्योंकि ये सारे के सारे रेलिवेंट लोग हैं, और वो जो लोग थे उसमें ज़्यादा इरेलीवेंट लोग थे। अगर आप 10 कीवर्ड यूज करते हैं तो 10 में से जो मैच होगा कितनी आ जाएगी ऐसे? बिल्कुल, अगर मैंने 10 कीवर्ड्स यूज़ किए हैं और 10 के 10 एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, तो अब एक बंदा लिखे, एक कीवर्ड है मेरा सोफ़ा क्लीनिंग, जो बंदा सोफ़ा क्लीनिंग लिखेगा मेरा ऐड नज़र आएगा। एक मेरा कीवर्ड है कारपेट वॉशिंग, क्योंकि मैंने कीवर्ड्स कौन से निकाले हैं, ये कीवर्ड मैंने एड्स के भी निकाले हैं कि जिन कीवर्ड्स पर ऐड टॉप पे नज़र आ रहे हैं पहले 3 नंबर पर, और ये कीवर्ड्स मैंने वो भी निकाले हैं कि ऐड के नीचे जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी निकाल लिए हैं। तो इसका मतलब है कि ये तो पक्का हो गया कि भाई ये वाले कीवर्ड जब लिखते हैं तो इन पे वेबसाइट्स रैंक भी हुई हैं, तो यही चीज़ें ऊपर नज़र आने लगी हुई हैं। अच्छा, ये तो 3 चीज़ें होगी। ये जो बीच में आ रही हैं, एक पे लिखा हुआ आ रहा है मॉडिफाइड, आ रहा है ना, ये मॉडिफाइड का क्या मतलब है, मतलब जैसे किसी चीज़ को आप ठीक कर लेते हो, बेहतर कर लेते हो, तो उसको मॉडिफाई कर लेते हैं ना। तो वो ये कहता है कि भाई आपने ब्रॉड मैच किया, तो जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दी, आपका ऐड गलत जगह पर चला, आपने क्या किया, उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लिया, तो कहता है भाई ये इस तरह हल्का फुल्का सा फ़र्क पड़ जाएगा। अब एज ए गूगल एड मार्केटर मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, मेरी क्या रियल प्रैक्टिस है, मेरी रियल प्रैक्टिस है क्या है बोला, एग्जैक्ट मैच। क्योंकि अगर रॉन्ग क्यूरी आ गई तो क्लाइंट डिस्टर्ब होगा, और क्लाइंट डिस्टर्ब होगा तो क्लाइंट हाथ से जाएगा, यानी एक दफ़ा रॉन्ग कॉल आ जाएगी तो कोई बात नहीं। और दूसरी बात क्या है, रेगुलरली मैं इनके साथ इंटरेक्ट भी करता हूँ क्लाइंट्स के साथ, यानी आज उनका ऐड चल रहा है, सो मैंने उसे कहा कि भाई शाम को आपने मुझे ये बताना है कि आपको इररेलेवेंट कॉल्स कितनी आई हैं। कॉल्स तो इररेलेवेंट आ सकती हैं ना, पता लग जाएगा आपको। वेबसाइट पे इररेलेवेंट लोगों ने क्लिक किया, ये ज़रा कम पता लगेगा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग आएंगे नहीं और कुछ लोग कॉल करेंगे, तो कॉल से तो आपको पता लग रहा है। यानी अगर मेरा किसी का आज ऐड चला और उसको आए 10 क्लिक, तो मैंने सबसे पहले उससे पूछा कि भाई आपको फ़ोन कितने आए। क्या हो गया भाई, क्या प्रॉब्लम है यार आप लोगों का, पहले मुझे प्रॉब्लम का मसला हल कर लें भाई, क्या है, हैं गला खराब है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, गला खराब है तो भाई जाके पानी पिए, जाओ बेटा पानी पी कर आओ जाके, किसका गला खराब है जाए, थोड़ा सा सीरियस फैक्टर होगा। ये क्लास जो है ना मैं आंखें खोल के पढ़ा रहा हूँ, तो सीरियस फैक्टर होगा, सीरियस फैक्टर के बगैर नहीं पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिलहाल प्यास लग रही है, बाहर जाना है, नींद आ रही है, थोड़ी देर के लिए बाहर जाएं, फिर वापस आ जाएं मूड बनाकर, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि आप इतने अच्छे फ्रेंड हैं, आप इकट्ठे बैठेंगे आप कभी नहीं पढ़ सकते, बहुत क्लोज फ्रेंड हैं आप, इतने क्लोज फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ के नहीं पढ़ सकते, डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ क्लासरूम में, बाहर जाके फिर दोस्त बन जाए। पहले तो पानी शानी पी कर आओ ना जाके, किसको प्यास लगी है, पानी पी कर आए, बाद में पियेंगे तो यही चलता रहेगा, हैं नहीं चलता रहेगा। अपनी चेयर को पीछे की सीटों जरा, इतना नहीं, जरा खुल के दिल खोल के करें। चले आप अपनी चेयर को इधर ले आए, थोड़ी सी दोस्ती कम हो जाए क्लासरूम में। हाँ अब ठीक है, अब थोड़ी सी आप और आगे भी आ सकती हैं बाद में, अगर स्टिल फील हुआ। आप अटेंडेंस लगे जी, जी कुछ समझ में आई चीज़ें। ये वो चीज़ें हैं कि जो बहुत सारे सालों के एक्सपीरियंस के बाद पता लगी, जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि आप उन चीज़ों को आज से अडॉप्ट करें, बजाय इसके कि क्लाइंट आपको पकड़े कि भाई ये क्या हुआ, और पहला क्लाइंट इन वजह से ही चला जाए आपका कि भाई ये चीज़ें आप मैनेज नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है सबसे आखिर में, यानी हमें ये तो पता लग गया, ये समझ में आ गया कि भाई हम मोस्टली टारगेटिंग क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच की करेंगे। क्योंकि अगर हमने फ्रेज मैच की कर दी, देखिए अगर तो आपने फ्रेज मैच कर दिया और ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट पर जा रहे हैं, आपकी कॉल एक्शन ही नहीं है, ज़्यादा कन्वर्जन कॉल्स पे होती हैं, ठीक है, क्योंकि वेबसाइट पे कन्वर्जन के लिए लोगों को वेबसाइट को पढ़ना है, तो जो लोग वेबसाइट के मैसेज को अंडरस्टैंड कर सकेंगे वही आगे से कॉल्स करेंगे ना। लेकिन अगर कोई बंदा कॉल का बटन प्रेस करेगा तो सीधा फ़ोन आएगा, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी से उसे कन्विंस कर सकते हो, ठीक है। हाँ अलबत्ता जो लोग कॉल्स की बजाय वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, फिर आपने बेशक फ्रेज मैच भी लगा हुआ, देखें कई हमारे क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं, वो बताऊँ क्या बोलते हैं, जैसे अभी हमने एक चीज़ की फ़िल्टर कर ली, वो कहते हैं नहीं भाई मुझे क्लिक्स चाहिए, बस कुछ भी हो जाए, मेरी वेबसाइट पे क्लिक आने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स।
तो फिर तो हम सबको पता लग गया होगा कि ब्रॉड मैच करेंगे कि भाई बहुत सारे क्लिक्स आ जाएंगे, ठीक है। ख़ास तौर पर जो कॉल सेंटर वाली वेबसाइट्स होती हैं वो ऐसा करती हैं। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं जिनको फौरी कन्वर्जन चाहिए होती है, जिन्हें इमीडिएट कन्वर्जन चाहिए होती है, उनको हम कॉल्स पे रखते हैं, यानी उनको हम कॉल ऐड दिखा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक टर्म लिखी हुई है आखिर में नेगेटिव, पॉजिटिव नहीं लिखा हुआ, सिर्फ नेगेटिव ही लिखा हुआ है, ठीक है। बट एक कीवर्ड होता है नेगेटिव कीवर्ड और एक कीवर्ड होता है पॉजिटिव कीवर्ड। ज़रा इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें पहले कि हम किसको नेगेटिव बोल रहे हैं और किसको पॉजिटिव बोल रहे हैं। कोई बताएगा जिन्होंने एसईओ कंप्लीट किया? पॉजिटिव, सिंपल जनरल कॉमन सेंस की बात कर रहा हूँ मैं, कोई ऐसी साइंस मतलब गूगल ऐड की साइंस नहीं है। मतलब कह रहा हूँ एक कीवर्ड है जिसे मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव कीवर्ड, एक कीवर्ड है जिसे मैं बोल रहा हूँ नेगेटिव कीवर्ड्स। क्या फ़र्क है दोनों में? सर पॉजिटिव में लीड्स आता है, पॉजिटिव में लीड ज़्यादा है, बिल्कुल सही। देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि जो आपके जहन में आ रहा है बोल दो बस, ठीक है। पॉजिटिव मतलब आपने सोफा क्लीनिंग बोला और आपने सोफा सर्विसेज बोला, इसमें दोनों में डिफरेंस है। ओके, ठीक हो गया, गुड। और कोई बताए? शाबाश, गुड। यानी हम यूँ इसको अगर इन शॉर्ट कर लें कि ऐसे कीवर्ड्स जो हमारे कीवर्ड्स हैं, ऑल आर पॉजिटिव कीवर्ड्स। और यही जो अभी हमने शुरू में केस स्टडी की कि भाई वो बिरयानी देग प्राइसेस, वो तो नहीं है ना भाई, वो तो एक्सपोर्टर है, तो ये कीवर्ड उसका तो नहीं है, इसका मतलब है ये कीवर्ड उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, तो ये कीवर्ड उसके लिए क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब ये ट्रिगर तो हो सकते हैं ना, हम जब ऐड बना रहे होंगे तो हम इसको बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ मेंटेन कर रहे होंगे कि कौन से कीवर्ड्स पॉजिटिव हैं और कौन से नेगेटिव। पॉजिटिव तो रहेंगे ना एज इट इज़, नेगेटिव को पकड़ पकड़ के मार्क कर रहे होंगे कि भाई ये नेगेटिव कीवर्ड है, आज आ गया ना बिरयानी देग प्राइसेस, कल नहीं आना चाहिए। सो मैं क्या करूँगा, उसको मार्क करके नेगेटिव कर दूंगा। अब गूगल कहेगा कि इसने इसको नेगेटिव कर दिया, अब मुझे इसको ट्रिगर नहीं करना, किसी भी शक्ल में इसको ट्रिगर नहीं करना। सो इट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव कीवर्ड्स एंड नेगेटिव कीवर्ड्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि एक और साइंस भी आ गई बीच में, इन्वॉल्व हो गई कि भाई हम नेगेटिव कीवर्ड्स भी कर रहे होंगे। यही है ना कि हम कीवर्ड्स को नेगेटिव भी कर रहे होंगे। सो हम कीवर्ड्स को नेगेटिव कैसे कर रहे होंगे, इस चीज़ को भी हम समझते हैं। और हम जरा थोड़ी देर के लिए ना नोट पैड को समझते हैं, गूगल ऐड बना लेते हैं। हाँ, अब मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ ये मेरा कीवर्ड है, फॉर एग्जांपल सोफ़ा क्लीनिंग। चलिए आगे मैं सर्विसेज भी लिख लेता हूँ। अच्छे रिजल्ट्स के लिए मैं इसे क्या बनाऊंगा? पहली बात तो है कि मैंने लिखा सोफा क्लीनिंग सर्विसेज, खुद से बताया कि कीवर्ड है, तो इसका मतलब हुआ ये कौन सा कीवर्ड हो गया? ये हुआ मेरा पॉजिटिव कीवर्ड। यानी कि जिस वर्ड को मैं कीवर्ड सेट करूंगा वो क्या होगा? पॉजिटिव कीवर्ड होगा। लेकिन जब ऐड चलेगा और कुछ गलत आ जाएगा, मिसाल के तौर पर गलत क्या आएगा? मेरा क्लाइंट लाहौर में सर्विसेज देता है, ठीक है, एक बंदे ने लिखा सोफा क्लीनिंग, अब इसमें गलत क्या हुआ? फैसलाबाद, गलत हो गया ना फैसलाबाद। अब मैं इस फैसलाबाद को कहूंगा कि ये नेगेटिव है, पूरे को तो नहीं कहूंगा ना, फैसलाबाद को कहूंगा। सारे कीवर्ड बताने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल बताएं, यही तो, ये हम टाइम टू टाइम बता रहे होते हैं। अभी आज शाम को जिसका ऐड रुकेगा मैं उसका ऐड देखूंगा, और जब मैं उसका ऐड देखूंगा, नाफे के राफे, हाँ राफे, व्हाट्सएप पे आप बहुत मैसेज करते हैं, मैं देखता हूँ, इसलिए मुझे आपका नाम याद है, क्योंकि मैं देखता हूँ ये कौन है जो इतने सारे मैसेज करते हैं। जब भी कॉलेज का कोई मैसेज आता है तो आप उसको रिप्लाई ज़रूर करते हैं। क्या बात है, अब तुम्हें हंसी आनी शुरू हो गई है? तुम्हारे इर्द गिर्द 28 संजीदा लोग बैठे हुए हैं, तुम्हें फिर भी हंसी आ रही है। कौन नाम संजीदा है? मेरा ख्याल है वो जो पीछे वाला है ना, थोड़ा सा है ना। ऐसे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी भाई, मैं आपको बहुत ज़रा कोई गहराई तक लेकर जाना चाह रहा हूँ तो आप वापस ऊपर आ जाते हैं। गहराई में चले जाए ना, थोड़ा सा एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा लें। ये हम खुद बताएंगे जब ऐड चलेगा। आज मैं इनका ऐड देखूंगा, अगर तो इसमें फैसलाबाद, एबटाबाद, मुरीद के एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी ऐड हो गया तो मैंने क्या करना है? इन वर्ड्स को पकड़ना है और नेगेटिव करना है। यानी मेरा काम है, ये जो एडवर्टाइज़र होगा वो ये चीज़ें देख रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये कहा कि ये वाला कीवर्ड है, थोड़ी देर के लिए सोचें, आपने मुझे बताते जाना है। मैंने लिखा सोफ़ा क्लीनिंग सर्विसेज, इस कीवर्ड को क्या सेट करने वाले हैं हम? कैसे?
एग्जैक्ट फ्रेज के ब्रॉड? एग्जैक्ट। ऐसे करेंगे, ये देखें, अगर हम डेस्कटॉप का गूगल ऐड यूज़ कर रहे होंगे, डेस्कटॉप का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर से गूगल ऐड को इस्तेमाल कर रहे होंगे, वहाँ पर जाकर ये वाली ब्रैकेट जब लगा देंगे कीवर्ड टाइप करते हुए, तो ये क्या बन जाएगा, एग्जैक्ट मैच। ठीक है, अच्छा अब इसको रिप्लेस नहीं करते ताकि आपको याद रहे। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे ही लिख दिया बस भाई, तो ये बन गया ब्रॉड मैच। और अगर मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो ये बन गया फ्रेज मैच। समझ में आ गया? यानी कीवर्ड को डिफाइन जब कर रहे होंगे कि ये हमारा कीवर्ड है, तो इस तरह बताना पड़ेगा कि इसमें से फ्रेज है, ब्रॉड है, आप क्या सोच के ऐड बना रहे हो, आप क्या सोच के ऐड बना रहे हो। ठीक है, ओके, ये तो हो गया पॉजिटिव की शक्ल। अभी आपने निकाल लिया बीच में से। आज शाम को जब मैंने देखा तो भी मुझे पता लगा कोई फैसलाबाद के साथ भी किसी ने क्यूरी कर लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, रॉन्ग ट्रिगर हो गया ऐड हमारा। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई जब कोई बंदा इन फैसलाबाद लिखे तो मेरा ऐड नजर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूं, फैसलाबाद को, गुड, फैसलाबाद को क्या करने वाले हैं हम, नेगेटिव करने वाले हैं। तो अब मैंने यहां लिखा फैसलाबाद। अब यहां पर टेक्निकल पॉइंट है, ये तो आपको पता लग गया कि कीवर्ड बनाते हुए क्या करना है। ये आपको पता लग गया कि कीवर्ड बनाते हुए, अब ये देखें, अगर आपके क्लाइंट के पास बहुत पैसे हैं, ठीक है, और आपके पास बहुत क्लाइंट्स हैं कि भाई एक ड्रॉप भी हो गया तो कोई बात नहीं है, तो फिर आप ब्रॉड के साथ बेशक प्ले करें उसके, लेकिन आपके क्लाइंट के पास भी पैसे कम हैं और आपके पास भी क्लाइंट्स कम हैं, तो ड्रॉप तो नहीं होने देंगे ना, क्लाइंट्स नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं किस पे लेकर जाऊंगा इनको, एग्जैक्ट मैच के ऊपर, ताकि मेरा क्लाइंट ड्रॉप ना हो। ये ना हो कि भाई आपने पहले भी कभी ऐड रन किया कि नहीं किया, ये क्या हुआ ऐड, पहले तो मुझे जब तक ऐड नहीं चलता था, जो थोड़े बहुत फ़ोन आते थे वो रेलिवेंट आते थे, जब से ऐड चलना शुरू हुआ है फ़ोन इतने ज़्यादा हो गए और सारे के सारे ही रेलिवेंट हो गए, तो गड़बड़ हो गई ना। अब आप मुझे बताएंगे फैसलाबाद तो बन गया मेरे लिए क्या, ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई ये नेगेटिव बन गया, है ना। अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि सेट कैसे करने वाले हैं हम। जैसे हमने कीवर्ड सेट किया ना कि भाई ये पॉजिटिव है, तो हमने कहा इसको सेट कर दो, कैसे, एग्जैक्ट के साथ। अब हम ये कह रहे हैं ये नेगेटिव है, इसको कैसे सेट करेंगे भला। अब फिर तो तीनों स्ट्रेटेजी वापस गई ना, फिर वापस हमारे पास ब्रॉड, फ्रेज के एग्जैक्ट। क्या ख्याल है, अब इसको हम कैसे बताएंगे कि भाई ये नेगेटिव है, इसको पकड़ लो, आइंदा से यार इसको ना यूज करना। ब्रॉड के साथ, ब्रॉड के साथ, एग्जैक्ट के साथ, और कोई बताए, फ्रेज के साथ। चलो भाई, अब तो बजाय कुछ नहीं, मैं चौथा किसे पूछूं, ये तीन बंदों ने तीन अलग अलग ऑप्शन बता दिए, और कोई बताए जी, आप बताएं। एग्जैक्ट के साथ नहीं लगा सकते। ओहो, क्या सवाल क्या था, मुझे भी बुला दिया यार। मैंने क्या पूछा तुमसे, मैंने पूछा क्या है, मैंने कहा इसको कैसे डिफाइन करोगे, एग्जैक्ट के साथ, ब्रॉड के साथ या फ्रेज के साथ। सिर्फ ये सवाल पूछा। आप जब मैं कोई सवाल पूछता हूँ ना पढ़ाने के दौरान, तो इसका मतलब मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप सही जवाब दें, ठीक है। मैं सिर्फ ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप जवाब दें। मैं क्या सिर्फ आपका जवाब एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, सही जवाब एक्सपेक्ट नहीं करता। एग्जैक्ट के साथ लगेगा, ओके, ठीक हो गया जी। एग्जैक्ट जीत गया, बाकी हार गया सब कुछ, है ना। महंगाई भी हार गई, एग्जैक्ट जीत गया एग्जैक्ट। हाँ जी, किसी ने अगर इख्तलाफ करना है तो उसे पूरा राइट है इख्तलाफ करने का, भी करना है किसी ने इख्तलाफ के, ठीक हो गया, ठीक हो गया। मैं कर लूँ इख्तलाफ, मैं कर लेता हूँ जी। एग्जैक्ट का मतलब क्या है, पहले ये समझें। एग्जैक्ट का मतलब क्या, आप क्या कह रहे हो, आप क्या डिफाइन कर रहे हो। एग्जैक्ट का मतलब तो ये देखिए, आप बताइएगा, आप खुद बताएंगे कि आप क्या डिफाइन कर रहे हैं। नहीं, मैंने इसको एग्जैक्ट कीवर्ड ही बना दिया ना ये लेने। अब आप क्या कह रहे हैं इसमें, क्या कह रहे हैं इसमें आप कह रहे हैं कि जब भी मैं फैसलाबाद लिखूं तो मेरा सुबह क्लीनिंग का ऐड चला दो, ये कह रहे हैं आप, ऐसी है ना। अब आप बताएं सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, गलत होगी ना बात, ओके। अच्छा, अब हम ये कहते हैं कि भाई ये जो वर्ड है ना, अब इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि ये वर्ड किसी भी कॉम्बिनेशन में अगर आ जाए तो भाई हम फैसलाबाद के नहीं हैं, हम लाहौर के रहने वाले हैं, शुरू से लाहौर में आकर आबाद हो गए थे, ठीक है। लाहौर के लोग हैं हम, फैसलाबाद के लोग नहीं हैं। तो किसी भी कॉम्बिनेशन में फैसलाबाद आए, इट्स मीन ये नेगेटिव है।
कोई बंदा कुछ भी लिख दे और उसके आगे फैसलाबाद लगा दे तो मेरा ऐड नहीं दिखाना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसे मैं क्या बनाऊंगा, यानी कि मैं उसको ये कह रहा हूं कि इसके इस कॉम्बिनेशन में और वर्ड्स भी होंगे ना मेरे ऐड में। मेरे ऐड में सिर्फ फैसलाबाद नहीं आएगा। आएगा कि जाएगा? हाँ, तो हम भी यही चाह रहे हैं ना। मैं क्या, हम भी तो यही चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वो किसी भी कॉम्बिनेशन से लिखे। मिसाल के तौर पर लिखे फैसलाबाद बेस्ट सोफा क्लीनिंग कंपनी, या लिखे सोफा क्लीनिंग कंपनी इन फैसलाबाद। मतलब कोई सा भी कॉम्बिनेशन फैसलाबाद में बनाएगा वो, तो अब वो नहीं आएगा। नहीं, एग्जैक्ट क्यों किया हमने? कब किया हमने एग्जैक्ट? एग्जैक्ट तो नहीं किया। एग्जैक्ट हमने ये किया हुआ है। मैं क्या, एग्जैक्ट क्या हमारा? एग्जैक्ट हमारा है सोफा क्लीनिंग सर्विसेज। ओके, लाहौर में ऐड चल रहे हैं, हम नहीं कुछ माइंड कर रहे। अगर कोई बंदा लिखता है ना सोफा क्लीनिंग सर्विसेज लाहौर, बेस्ट कंपनी ऑफ सोफा क्लीनिंग इन लाहौर, हम तो नहीं माइंड कर रहे। हम कब माइंड कर रहे हैं? जब इस कॉम्बिनेशन के साथ क्या ऐड हो रहा है, ये वाला वर्ड बीच में शामिल हो रहा है किसी भी तरीके से, कहीं भी दरमियान में, स्टार्ट पे, एंड पे, कहीं पर भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हम कह रहे हैं गलत हो गया। तो अब हमने जब इसको पकड़ा और इसको हमने कर दिया नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने इसको किया ना जी नेगेटिव, अब गूगल को यह पता लग गया कि कुछ भी हो जाए, आपने जब भी ऐड चलाना है तो मैंने जिस सर्च टर्म के अंदर फैसलाबाद का वर्ड आएगा उस सर्च टर्म को आपके ऐड पे ट्रिगर नहीं करना। ये तरीका होता है उन वर्ड्स को निकालने का जो आपकी ब्रांड को रिलेट नहीं कर रहे होते। सो ये हमने आज एक टॉपिक कंप्लीट किया, इसे हम बोलते हैं कीवर्ड मैच टाइप्स। सो ये कीवर्ड मैच टाइप्स है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे गूगल एड क्वालिटी। जैसे अभी हम एसईओ की क्वालिटी पढ़ रहे थे ना पीछे, अभी हम ऐड की भी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। यानी मिसाल के तौर पर एक ऐड पहले नंबर पर आ गया तो एक दूसरे पर आ गया, एक तीसरे। इसका मतलब क्या हुआ? जो चौथे नंबर पर आ रहा है उसकी क्वालिटी पहले नंबर वाले से कम होगी, तभी चौथे पे आ रहा है। और जो चौथे पे भी नहीं आ रहा अभी तक, लेकिन ऐड वो चला रहा है, कुछ पैसे भी इन्वेस्ट कर रहा है, इट्स मीन उसकी ऐड की क्वालिटी में कुछ फ़र्क है। ऐड क्वालिटी में, नॉट वेबसाइट। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेबसाइट। ऐड क्वालिटी कैसे कैलकुलेट होगी, ये हमारा नेक्स्ट लेसन होगा। फिर जब हम ऐड बनाएंगे तो हमें कीवर्ड आइडेंटिफाई करने होंगे, ठीक है। तो उस वक्त आपको कीवर्ड प्लानर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। सर, अगर किसी बंदे की वेबसाइट नहीं है लेकिन स्टोर है, चला सकते हैं? बिल्कुल चला सकता है।